हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुस ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। तो चलिए, मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। और बच्चों को जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था पुरानी वीडियोस के अंदर, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर ये कौन सी क्लास के लिए सीरीज़ है। तो बच्चों ये 8th, 9th एंड 10th क्लास के लिए बेसिकली। पर हाँ, अगर आप +1 के अंदर हो और आपका बेसिक्स भी थोड़े से वीक हैं तो भी आप इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हो, तो भी आप इस सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट आई एम टारगेटिंग थ्रू दिस सीरीज इज NSEGS, INGSO एंड IGSO। आपको इन सभी एग्जाम्स के बारे में पता है। बेसिकली ये जूनियर साइंस ओलंपियाड की वेरियस स्टेजेस हैं और NSEGS उसकी फर्स्ट स्टेज है। तो बेसिकली मैंने इन वीडियोस के अंदर क्या करने की कोशिश की है, कुछ बेसिक्स आइडिया दे करके NSEGS के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डील करने की मैंने कोशिश की है। दिस इज माय टारगेट। ठीक, तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर फ्रिक्शन चल रहा था। ठीक है, फ्रिक्शन के ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स किए थे। तो आज की वीडियो के अंदर फ्रिक्शन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं NSEGS के अंदर, उनको हम डील करने वाले हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपको याद होगा। ठीक है, हमारे एक बैच के लिए। कौन सा बैच है वो? जिसका नाम है साइंस बूस्टर बैच, जो कब से स्टार्ट होने वाला है? 9th of October से स्टार्ट होने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम उसके अंदर डील करने वाले हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। किन लोगों के लिए जिनको फिजिक्स काफ़ी अच्छी लगती है, नॉट जस्ट फिजिक्स, जिनको साइंस अच्छी लगती है, क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा लाइफ के अंदर? यस। कैसे? उनको +1 का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट अगर वो एट प्रेजेंट किसी भी क्लास के अंदर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, मींस 8, 9, 10th, और अगर आप कोई भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, वेदर इट इज NTSE, वेदर इट इज NSEGS, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बेसिकली थ्रू दिस साइंस बूस्टर बैच यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ आवर VOS फैमिली। ठीक है, तो इसी के अंदर जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिया करूंगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। वो भी जो क्वेश्चंस हैं वो NSEGS के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज अश्योर की है कि जो भी आपको क्वेश्चंस जाएं वो कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हो, जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ गेन जरूर करेंगे। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू बिकम पार्ट ऑफ दिस VS फैमिली, व्हाट यू हैव टू डू, आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बनाने और मुझे इस ईमेल ID पे सेंड करने, दैट इज NSEGS.VOS@gmail.com। अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फीस? दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल। हम सिर्फ और सिर्फ सब लोग एजुकेशन की ओर से, और एजुकेशन को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। ये हमारा बिलीफ है VOS के अंदर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की सीरीज के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे? जो प्रीवियस ईयर NSEGS क्वेश्चन है फ्रिक्शन के ऊपर, उनको डील करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन is find out the distance traveled by the block as shown in the figure before it stops. What we have done, we have a 10 kg block, आप देख सकते हो। इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से पुश कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.5। और आपको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, इनफैक्ट कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि भैया ये जो ब्लॉक है ये कितनी देर बाद जाकर के रुक जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमने पुश कर दिया, कितनी स्पीड थी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाली है। सबसे पहले, इफ आई अज्यूम दैट द मास ऑफ द ब्लॉक इज m, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 kg। सो नीचे की तरफ वेट लगेगा। ठीक है, और इस वेट की वैल्यू क्या होगी? mg। ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स लगेगी। ठीक है, एंड आई एम कॉलिंग दिस कांटेक्ट फोर्स एज n, और आपको पता है दिस n इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg। ठीक है, अगर हम बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, दिस इज आवर ब्लॉक हुज मास इज m। ठीक है, और आपने इसको टुवर्ड्स राइट पुश कर दिया विद अ सर्टेन वेलोसिटी u, और ये हमारा ग्राउंड है। अब यार आपको पता है, सिंस दिस ब्लॉक इज मूविंग रिलेटिवली विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, right? So this block will definitely experience
a friction force, because what is the purpose of friction force? That it opposes the relative motion. ठीक है, तो अब देखिए यहां पे इसका मास m है, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पीछे की तरफ. Since this block is moving, right, so what will be the nature of friction force? That is going to be kinetic in nature. And what is the magnitude of that friction force? That is mu k into n. और n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है बच्चों, mg लग रहा है नीचे की तरफ एंड कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ. ठीक है, अब वेयर विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स? वो किसके ऊपर होगा? देखिए ग्राउंड के ऊपर. किस तरफ? टुवर्ड्स राइट. ठीक है, चलिए इसको भी मैं कह देता हूं एफ के. फाइन. सो हमारा ब्लॉक u स्पीड से टुवर्ड्स राइट जा रहा है, जिसके ऊपर लग रही है एक फ्रिक्शन फोर्स और उसकी वैल्यू है म्यू के इंटू एन. नाउ व्हाट विल बी द रिटार्डेशन? क्योंकि अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, और कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रही है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी है, तो मतलब ये क्या करवाएगी? उस ब्लॉक को रिटार्ड करवाएगी. ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन हियर और व्हाट विल बी द रिटार्डेशन. वी नो दैट F इज इक्वल टू ma. ठीक, what is the force? That is friction force and its value is mu k into n. And what is n? That is mg is equal to mass into acceleration. और अगर मैं वेक्टर फॉर्म देखूंगा बच्चों तो यहां पे एक नेगेटिव साइन जरूर बनता है. Now why this negative? Because it is retarding in nature. ठीक है, ये चीज आपको क्लैरिटी है. तो m से m got cancel out, so acceleration is coming out to be minus of mu kg. ठीक है, this is minus of mu k एंड मल्टीप्लाई बाय जी. अब बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन, दिस बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मास के क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं ऑलवेज. Now, what is the value of mu k? That is 0.5. So, acceleration here is coming out to be minus of 0.5, and what is the value of g? That is 10. So, it is coming out to be minus of 5 meter per second square. That is the acceleration. और retardation क्या हो जाएगी? 5 meter per second square. ठीक है, acceleration find out कर लिया. अब उसने पूछा हमसे कि कितने डिस्टेंस बाद ये ब्लॉक जो है वो रुक जाएगा. अब तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया बच्चों. ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, मास कुछ भी हो, 10 kg मास है. कितनी स्पीड से चल रहा है ये? टुवर्ड्स राइट 10 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, एंड व्हाट इज द रिटार्डेशन? देखिए रिटार्डेशन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है और एक्सेलेरेशन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, और उसकी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब क्योंकि ये जो एक्सेलेरेशन है दिस इज कांस्टेंट, सो यस वी कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन. इनिशियल वेलोसिटी है 10, राइट, एक्सेलेरेशन है यहां पे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट स्टॉप्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. ओके, सो ये हमने फाइंड आउट करना है. कौन सी इक्वेशन बच्चा पार्टी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, राइट. What is the final velocity? That is 0. What is the initial velocity? That is 10 square. Plus of 2. What is the acceleration? That is -5. And हमने find out करना है displacement. So 0 is equal to 100 minus 10 into a, right? तो मैं इसको लिख दूं -100 is equal to -10 into a. So minus minus got cancel out. 1 0 got cancel out. Okay, so this is sorry s. This is not acceleration. This is s. ठीक है, ये क्या है हमारे पास? s है. डिस्प्लेसमेंट. सो s की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही बच्चा पार्टी? 10 मीटर. सो फाइनली दिस ब्लॉक विल कवर 10 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स. बेसिक चीज देखा क्या हो रहा है, कौन सी फोर्सेस रिटार्ड करेंगी, रिटार्डेशन कितनी आई, और सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन. कौन सी इक्वेशन यूज किया मैंने? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहां पे यूज किया. ठीक है, तो चलिए कौन सी ऑप्शन है? लेट्स सी. So which is the option? Yes, A is the option, or A is the answer. Fine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्वेश्चन वही है बच्चों जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर दिए थे, ठीक है, और ये भी NSEGS क्वेश्चंस हैं. अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर NSEGS क्वेश्चंस हैं.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव अ साइक्लिस्ट, अ पर्सन इज राइडिंग, एज यू कैन रीड, अ पर्सन इज राइडिंग अ बाइसाइकिल in vertical portion, means this person is perpendicular to the ground, okay, accelerating forward without slipping on a horizontal straight road, okay, this person is accelerating, okay, ये जो cyclist है ये accelerate कर रहा है आगे की तरफ एक acceleration से, ठीक है, और ये बिना slip किए accelerate कर रहा है। तो हमने बताना है कि what is the direction of total force exerted by the road on the front wheel as well as the rear wheel। बच्चों सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स एज वेल एज कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों के रिजल्टेंट को, कांटेक्ट फोर्स मींस नॉर्मल परपेंडिकुलर रिएक्शन, ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या बोला जाता है? इन दोनों के रिजल्टेंट को बोला जाता है यहां पे नेट कांटेक्ट फोर्स। इस चीज को आप ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब यार एक चीज यहां पे श्योर है, क्योंकि ये जो साइक्लिस्ट है ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब यार अगर तुमने एक्सेलरेट करना हो तो तुम खुद सोच के बताओ कि तुम पैडलिंग करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो कि तुम पैडलिंग करोगे डेफिनेटली, ठीक है, तुम इन पैडल्स को घुमाओगे, और आंसर इज गोइंग टू बी यस कि आपको पैडल करना पड़ेगा अनटिल अनलेस आपको कोई फ्रेंड नहीं है जो आपको पुश कर रहा हो, और या फिर आप स्लोप पे ना रहो। पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, कोई आदमी इसको पुश नहीं कर रहा है, प्लस ये रोड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, सो डेफिनेटली ये आदमी क्या कर रहा है? पैडल कर रहा है। अब थोड़ा सा बच्चों इस चीज को हम डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे कंसर्न है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द टायर्स, ठीक है। सबसे पहले मैं रियर व्हील की बात करता हूं। कौन से व्हील की? रियर, यानी कि ये जो पीछे वाला व्हील है जिसको हम क्यू कह रहे हैं उसकी बात करते हैं। अब यार अगर सोच करके देखो, ये हमारा व्हील है, ठीक है, ये हमारा व्हील है। अब तुमने कभी तो ये एक्टिविटी की होगी कि तुम साइकिल लेते हो और उसको स्टैंड के ऊपर लगा देते हो, और फिर तुम ऐसे टायर को घुमाते हो, पैडल को घुमाते हो, और एकदम से जैसे तुम पुश कर देते हो वो स्टैंड से उतरता है और एकदम से स्किड करता है और आगे की तरफ भाग जाता है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जैसे आप इसकी पैडलिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इसको ऐसे घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो। बच्चों शब्दों को ध्यान से सुनना, हो सकता है कि आपको पहली बार में नहीं समझ आए, कोई इश्यू नहीं है, फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा व्हील है, देखिए ये हमारा व्हील है, और क्योंकि आप पैडल कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे पैडलिंग कर रहे हो तो आपका व्हील देखिए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो सोच करके देखो, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो बिल्कुल पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आने वाला है, सोचो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं रियलाइज होता है, सोचो अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मड पार्टिकल्स हैं, तो पता है ना ये मड पार्टिकल्स क्या करेंगे? ऐसे आएंगे और आपकी शर्ट भिगोते हैं। बारिश के दिनों में अक्सर आपकी जो शर्ट होती है पीछे से गंदी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मड पार्टिकल्स हैं वैसे उछल उछल करके आपकी शर्ट के ऊपर गिर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टायर है, ये जितने भी पार्टिकल्स है देखिए वो ऐसे इस डायरेक्शन में से निकलने की कोशिश करेंगे। तो ग्राउंड यहां पे देखिए रेस्ट पे है, ये जो नीचे वाला पार्टिकल है वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? पीछे की तरफ। एंड फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये हमें पता है। और अगर फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो यहां पे जो बच्चों फ्रिक्शन आएगी वो किस तरफ आएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फर्स्ट थिंग। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी स्टैटिक इन नेचर, रीजन बीइंग नो स्किडिंग, रीजन बीइंग नो स्किडिंग। और ये चीज मैंने आपको वहां पे भी बताई कि जब आप चलते हो तब भी कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शन फोर्स, याद करके देखो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रंट व्हील की। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बात करने चलते हैं फ्रंट व्हील की। चलिए फ्रंट व्हील की बात करते हैं यहाँ पे बच्चा पार्टी। लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट व्हील, ठीक है। फ्रंट व्हील में क्या हो रहा है देखिए, अब यार ये फ्रंट व्हील है और आप इसको तो पैडल नहीं कर रहे हो, ये फॉर श्योर है, ठीक है। पर आप इसको कैसे चलाने की कोशिश कर रहे हो? ये आपको ये हैंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो एग्जैक्टली इसके ऊपर ऐसे जा रहा है, देखिए ये हैंडल यहाँ पे से, ठीक है। और ये हैंडल कहाँ पे लगा हुआ है? ये एग्जैक्टली ये हैंडल इसके सेंटर पे लगा हुआ है, इस व्हील के सेंटर पे। ये आप चीज रियलाइज कर रहे हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? इस हैंडल के थ्रू आप इस ब्लॉक को, आप इस टायर को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है।
रियर व्हील को आपने क्या सप्लाई की है? पावर। कैसे सप्लाई की है? पेडलिंग के थ्रू, ठीक है। पर फ्रंट व्हील को आप पावर नहीं सप्लाई कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, आप हैंडल से उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो। तो यार सोच करके देखो, अगर आप किसी चीज को पुश करोगे, ठीक है, आप किसी चीज को पुश करोगे तो अगर वो टूवर्ड्स राइट जा रही होगी तो उसके ऊपर हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे? टूवर्ड्स राइट। देखिए टूवर्ड्स राइट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं जो ग्राउंड पे है, ठीक है, वो किस तरफ जाने की टेंडेंसी रख रहा है? टूवर्ड्स राइट। दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। आप क्योंकि इसको क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी बच्चा पार्टी, वो किस तरफ आएगी? फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि ग्राउंड तो हमारा रेस्ट पे है। तो कौन सी नेचर होगी? अगेन इट इज गोइंग टू बी स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी? स्टैटिक। अब क्या क्वेश्चन आता है, क्या ये जो पहली फ्रिक्शन फोर्स यानी कि जो रियर टायर पे लगी और जो फ्रंट टायर पे लगी, क्या वो सेम होगी? आंसर इज नो। अगर मैं इसको FS1 कह देता हूं, इसको मैं FS2 कह देता हूं, तो देखिए FS1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन FS2। ऐसा क्यों? अरे भाई, अगर ये एक्सेलेरेशन A से आगे चल रहा है, अगर इस साइक्लिस्ट का मास जो है वो m है, और कोई तो फोर्स चाहिए होगी ना जिसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई भी फोर्स नहीं आएगी, क्योंकि और दो बची फोर्सेस कौन सी हैं? एक तो वेट जो नीचे की तरफ लग जाएगा mg, और अगर आप रियलाइज करोगे कांटेक्ट फोर्स, देखिए ऐसे कांटेक्ट फोर्स, इसको मैं कह देता हूं N1 ऊपर की तरफ, और यहां पे कांटेक्ट फोर्स N2 ऊपर की तरफ। तो बची सिर्फ कांटेक्ट फोर्स, वो भी किस तरफ आ रही है? ऊपर की तरफ। और mg किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस बची? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्सेस, राइट। अब यही फ्रिक्शनल फोर्सेस इस आदमी को, इस साइक्लिस्ट को क्या करवा रही है? एक्सेलेरेट। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स? दैट इज FS1 माइनस ऑफ FS2, क्योंकि FS1 लग रहा है आगे की तरफ, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील। FS2 लग रहा है पीछे की तरफ, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है बच्चों, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। अब हमारा टारगेट है व्हाट इज द नेट कांटेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस्ड, और द डायरेक्शन ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन P एंड Q। अब यार दो फोर्सेस आपके सामने यहां पे आ गई हैं, ठीक है, आपको नेट कांटेक्ट फोर्स चाहिए, ठीक है। तो आइडिया क्या होगा यहां पे? आइडिया क्या है? इनका रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी द नेट कांटेक्ट फोर्स। चलिए रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसका जो डायगोनल होता है, देखिए दिस डायगोनल इज गोइंग टू बी द नेट कांटेक्ट फोर्स। तो ये रियर व्हील पे लगी नेट कांटेक्ट फोर्स, और देखिए फ्रंट व्हील पे बात करते हैं, और ये लग रही है यहां पे फ्रंट व्हील पे नेट कांटेक्ट फोर्स। तो अगर आप देखोगे बच्चों, तो रियर व्हील पे जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में, देखिए, और फ्रंट व्हील में जो नेट कांटेक्ट फोर्स वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है। और हाँ बच्चों, ये भी जो है वो प्रीवियस ईयर NSEJS क्वेश्चन है। तो आप ये रियलाइज करवा रहे हो कि जो एक्चुअल में ये सब्जेक्ट जो हैं, ये जो पेपर्स जो डिजाइन किए जाते हैं, वो थियोरी को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक करके उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जामिनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि जब भी आप पढ़ो, आप क्रैम नहीं करो, आप उस चीजों को समझो, ठीक है। और ये जो बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपको जो बताया कि रियल लाइफ साइकिल जब चलता है तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगती है, कौन सी उसकी नेचर होती है। तो अगर आपको बाय चांस फर्स्ट टाइम में ये नहीं समझ आता है, तो बच्चों आप क्या करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से वीडियो को चलाओ, फिर से समझो। एक दो बार करने से ना, जब आपकी दोस्ती हो जाएगी कंसेप्ट से, यू विल रियलाइज कि हाँ भाई अब हमें समझ आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज दिस, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट मी रीड इट फॉर यू। A block of mass 5 kg is to be dragged along a rough horizontal surface। एक rough horizontal surface है और उसके ऊपर मैंने एक 5 kg का ब्लॉक रख दिया। Coefficient of static friction is 0.5 and coefficient of kinetic friction is 0.3।
द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड फॉर ड्रैगिंग इट इज 20 न्यूटन, और हमने उस ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स यहां पे लगा दी. So we have to calculate the acceleration of the block in meter per second square and friction force acting on the block in Newton respectively. So this is the question. बच्चा पार्टी अपनी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन के ऊपर 2-3 मिनट बैठ करके मंथन करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर इस वीडियो को ऑन करो और फिर कंटिन्यू करो. ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी कि आपने मेरी बात सुनी होगी और आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा. लेट्स सॉल्व इट. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द मास? मास इज 5 kg. ठीक है, मास इज 5 kg. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट? 20 न्यूटन इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, 20 न्यूटन इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस here? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस? म्यू एस इज 0.5. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के? म्यू के इज 0.3. ठीक है, फर्स्ट स्टेप बच्चों, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 हमेशा क्या होना चाहिए? फ्री बॉडी डायग्राम, WTN, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग. सो व्हाट इज द वेट दैट इज एक्टिंग ऑन दिस 5 kg? नीचे की तरफ कितना लगेगा यहाँ पे? 50 न्यूटन. चलिए, वेट का काम खत्म. कोई टेंशन है? नहीं है सर, कोई धागा नहीं है. कॉन्टैक्ट फोर्स यस, किस तरफ? ऊपर की तरफ. आई एम कॉलिंग इट एज N डैश. चलिए, कॉन्टैक्ट फोर्स लग गई. स्प्रिंग नहीं, फ्रिक्शन बिल्कुल है सर यहाँ पे. अब लगेगी किस तरफ? अब यार सोच करके देखो, अगर तुम 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो टूवर्ड्स राइट, सो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोशन हो रहा है. व्हाट आई एम आस्किंग इज टेंडेंसी, कि अगर मोशन होने की कोशिश करेगा तो किस तरफ? वो किस तरफ हो रहा है? टूवर्ड्स राइट. तो फ्रिक्शन का काम है उस चीज को रोकना. तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? पीछे की तरफ. देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. इसका रिएक्शन कहां पे आएगा? ग्राउंड पे. देखिए, एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे. चलिए, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज फ्रिक्शन. नाउ व्हाट विल बी द नेचर? उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. फर्स्ट टारगेट इज वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू. हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू? दैट इज म्यू एस, that is coefficient of static friction, multiply by the contact force. Now what is the coefficient of static friction? That is 0.5. What is the contact force? That is N dash, where N dash is coming out to be equal to 50 Newton, और यहाँ पे हम डाल देंगे 50, right? तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है? 25 Newton is the limiting value. What is the value of kinetic friction? देखिए, kinetic friction is mu k. इनफैक्ट इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा. What is mu k? That is 0.3. What is weight? That is 50. So it is coming out to be 15 Newton. अब ड्राइविंग फोर्स कौन सी है? That is 20 Newton. 20 Newton is the driving force. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या यहां पे जो 20 न्यूटन है वो लिमिटिंग वैल्यू से कम है या ज्यादा है? तो आपका आंसर मन में चिल्ला दीजिए, मेरे पास आवाज आ जाएगी. तो डेफिनेटली वो कम है. सो मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो ड्राइविंग फोर्स है, दिस ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन. ये लिमिटिंग वैल्यू से ड्राइविंग फोर्स जो है वो कम है. तो अगर जो ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से कम है, तो मुझे एक चीज बता दीजिए, ब्लॉक मूव करेगा यस और नो? तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आंसर इज नो. ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट. तो अगर ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो यहां पे फ्रिक्शन की नेचर क्या होगी? दैट इज स्टैटिक. दैट इज स्टैटिक. और बच्चों, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, ये क्या होती है? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर. यस, क्या होती है? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं उसकी कितनी वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की. टुवर्ड्स राइट लग रहा है 20 न्यूटन, ऑपोजिट लग रहा है एफएस, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. उसकी लिमिटिंग वैल्यू है 25 न्यूटन. ठीक है, अब एक्सेलेरेशन तो हो गई भैया जीरो, क्योंकि ये तो नहीं चलने वाला. अब यार जीरो एक्सेलेरेशन तभी होगी जब नेट फोर्स जीरो होगी. तो आगे की तरफ अगर 20 न्यूटन लग रहा है तो पीछे की तरफ भी कितना लगना चाहिए? 20 न्यूटन. सो नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज we have acceleration as well as static friction. The value of acceleration is 0 and the value of static friction is going to be 20 Newton. This is the final answer. चलिए देखते हैं कौन सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है.
So which is the option? Yes, A is the option. This is the answer. तो उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन सब समझ आए होंगे. चलिए, नाउ दिस इज द टाइम टू शो यू द क्वेश्चंस जो हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. उन क्वेश्चंस को मैं आपको शो करने वाला हूं और उम्मीद करूंगा आप बड़े तन मन धन की जरूरत नहीं है, बस तन और मन से और फुल एफर्ट कर करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और उसके सॉल्यूशंस को भेजेंगे और मैं आपके सॉल्यूशंस का वेट करूंगा. चलिए, व्हाट आर द क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी रीड इट फॉर यू. Car A of mass 500 kg is traveling at 100 km per hour and car B of mass 1000 kg is traveling at 50 km per hour on a horizontal road. क्या है? हमारे पास दो गाड़ियां हैं, कार A एंड कार B. कार A का मास 500 kg, कार B का मास 1000 kg. कार A की स्पीड 100 km per hour, कार B की स्पीड 50 km per hour. When the driver stepped on the brakes hard enough so that the brakes were locked instantaneously. अब ड्राइवर ने क्या किया? कुछ आया होगा उसके सामने, एकदम से उसने बहुत जोर से ब्रेक्स को प्रेस कर दिया. कि इतना जोर से प्रेस कर दिया, एकदम से गाड़ी के टायर लॉक हो गए, मतलब वो घूमना बंद कर गए. बोथ कार्स स्किडेड टू अ स्टॉप, मतलब दोनों गाड़ियां ऐसे आवाज निकालते हुए, आपको होता है ना गाड़ी की आवाज आती है जैसे जोर से ब्रेक लग जाता है, तो वो रुकने की तैयारी कर रही हैं. नाउ व्हाट आर द रेशियोज ऑफ स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार ए एंड बी? तो वो पूछना चाहता है कि भैया क्या रेशियो होगी दोनों कार्स के लिए, कार ए और कार बी के लिए. रेशियो किन किन चीज की? स्टॉपिंग टाइम में की कितने देर के अंदर रुकने वाला है और स्टॉपिंग डिस्टेंस की कितनी दूर बाद देरी बाद रुकने वाला है, कितना दूर जाकर के रुकेगा. ठीक है. अज्यूम दैट बोथ कार्स हैविंग आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द सरफेस ऑफ रोड आर सेम फॉर बोथ द कार्स. वो कहना चाहता है, ठीक है, कि सब दोनों गाड़ियां स्ट्रेट रोड पे चल रही हैं, सीधा चल रही हैं, और जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दोनों गाड़ियों के लिए सेम है, और हवा की रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, वैक्यूम के अंदर सब कुछ चल रहा है. ठीक है. और डेफिनेटली आपको दिमाग में आ सकता है सर ड्राइवर कैसे सांस ले रहा है, उसने भैया ऑक्सीजन सिलेंडर पहन रखा होगा. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अज्यूम दैट अ ब्लॉक लाइज ऑन अ सफिशिएंटली लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, एक सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है. इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द इंक्लाइन इज ग्रेजुअली लिफ्टेड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, मतलब आपने इंक्लाइन प्लेन को ऐसे 0 to 90 डिग्री ले जाना शुरू कर दिया. सो विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन? सो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है उसको अगर आप एंगल थीटा यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से रिप्रेजेंट करो या फिर प्लॉट करो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? ठीक है. हियर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लार्जर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. और बच्चों हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा किससे? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, दीज आर द ऑप्शंस, और आप मुझे विद लॉजिक इसका आंसर लिख करके भेजोगे. ठीक है. सो ये हमारे दो क्वेश्चन है बच्चों, जिनके सॉल्यूशंस आपने इस मेल आईडी यानी कि nascgs.vos@gmail.com पे भेजने. और कब तक भेजने बच्चों? आज क्या है? फ्राइडे, राइट? सॉरी सैटरडे, आज सैटरडे है. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो हमारी कब आती है? वेंसडे को, राइट? क्योंकि वेंसडे और सैटरडे हम ये चीज प्रीमियर करते हैं यहाँ पे. तो आप ट्यूसडे तक मुझे ये सॉल्यूशंस भेज सकते हैं, क्योंकि वेंसडे को मैं इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा. तो उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी आपको काफी समझ आया होगा, कुछ आपने नई चीज गेन की होगी, और यार वो साइकिल वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार लगा होगा. ठीक है. तो चलते हैं बच्चा पार्टी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं ऑन वेंसडे. तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल. ठीक है. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.